देखो हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास में ये मान के चलो कि आज डेट कितनी है 5 के बाद में अभी हमारे पास एक हफ्ता है दीपावली तक का, ठीक है 14 की दीपावली है। उसके बाद भी हमें शायद 3 4 5 दिन मिल जाएंगे, तो 10 दिन या 12 दिन का समय मान के चलो। इसमें हमें सभी चैप्टर्स का रिवीजन करना है। जैसा आज मैं इस वीडियो में भी और इस क्लास में भी पूरा रियल नंबर चैप्टर का मैं पूरा आज क्या कराने जा रहा हूँ, रिवीजन कराने जा रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या कंसेप्ट है इसका, ठीक है। जो पोर्शन डिलीट हो गया है उसे मैं कराऊंगा नहीं, उसे आप भी मत करना। जैसे फर्स्ट चैप्टर में कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन लेमा होता भी क्या है उसको भी आप ना करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए रियल नंबर में स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से, ठीक है। रियल नंबर में स्टार्ट करते हैं नंबर से। नंबर होते हैं हमारे, पहला आता है नेचुरल नंबर। ये सब 9th में हमने पढ़ रखे हैं। नेचुरल नंबर जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 डैश डैश सो ऑन इन्फिनिटी तक। इसके आफ्टर आते हैं नंबर तो होल नंबर्स, वो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है डैश डैश सो ऑन। नंबर 3 पे आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को अगर हम चेक करें तो -1 -2 और +1 0 1 2 3 5, यानी कि अगर कंप्लीट नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो इंटीजर्स होते हैं। अगर आपसे कहने लगे 1/2 इंटीजर है, नहीं, इंटीजर का मतलब होता है कंप्लीट नंबर, ओके, या पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। नंबर 4 पे आता है आपका इवन नंबर। इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो डिवाइड हो जाते हैं, 2 4 6 8 10 डैश डैश। इन्हें मैं क्यों करा रहा हूँ, इनका देखो एक बेनिफिट और मिलेगा आपको करने का। जब आप चैप्टर नंबर प्रोबेबिलिटी करोगे, लास्ट में प्रोबेबिलिटी चैप्टर आएगा, जब आप प्रोबेबिलिटी करेंगे तो इनका यूज होता है। वो कह देंगे आपने 1 से लेकर 50 तक के नंबर स्लिप बनाई और उसमें से एक नंबर पिकअप किया, बताइए कि उसमें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब अगर आपको यही नहीं पता कि इवन नंबर क्या होते हैं तो आप प्रोबेबिलिटी कैसे बताएंगे, तो वहां पे हेल्प मिलने वाली है। नंबर 5 का आता है ऑड नंबर्स। ऑड कैसे होते हैं, 1 3 5 7। इसे अपने आप अकॉर्डिंग टू देख भी सकते हैं। ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, नोट पेयर्स की फॉर्म में होता है। ये 2 से डिविजिबल होते हैं, नोट 2 से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है। इसके आफ्टर आता है 6 कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर से पहले देखो प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होते हैं। तो फर्स्ट प्राइम नंबर 1 नहीं होता, 2 होता है। एक 2 ही ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो सब कैसे होंगे, ओड होंगे। देखो 3 5 7 11 13 17 19 23 डैश डैश सो बहुत सारे इनफाइनाइट तक है, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर की बात बताता हूं। 1 और प्राइम नंबर के एक्सेप्ट जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, कंपोजिट होते हैं। और कंपोजिट की पहचान क्या होती है, इसमें हैवी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट का जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। जैसे इसका तो एक ही फैक्टर है 2 का, 2 फैक्टर है 2 × 1, इसका भी 3 × 1। इनके सबके जो प्राइम नंबर है उनके 2 फैक्टर होते हैं, तो खुद वो अपने आप, और 1 तो सबका होता ही है कॉमन। लेकिन कंपोजिट नंबर फर्स्ट होता है 4, क्योंकि 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, ठीक है। पहला कंपोजिट नंबर क्या है 4, फिर क्या है 6, फिर कितना है 8, फिर कितना है 9, क्योंकि इनके फैक्टर करोगे 2 × 2 × 1, और 4 भी इसका फैक्टर हो गया एक तरह से। यानी कि मोर देन 2 फैक्टर जिनके होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। फिर रियल नंबर आता है। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, इन सबका कॉम्बिनेशन, जितने भी नंबर है सब रियल है अपने आप में। किसी भी नंबर को कहो आप, यानी कि रैशनल प्लस इरेशनल। रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन क्या होता है, रियल नंबर होता है। क्योंकि देखो ये सब तो रैशनल है, और इरेशनल कौन से होते हैं, √2 √3 10th 9th में पढ़े आपने, √5 √7, यानी कि जिनका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हम। अब एक छोटी सी बात कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है कि सर नोट रियल कौन से होते हैं। ये आपके भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन नोट रियल ये होता है अगर रूट के अंदर माइनस का नंबर होता है डिजिट, इसे नोट रियल वैल्यू बोलते हैं। इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। यू हैव टू स्टडी अबाउट दिस नंबर इन क्लास 11th क्लास में। आप इनके कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है, उसमें इन इरेशनल
सॉरी नॉट रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे आप। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, इरेशनल कौन से होते हैं? ये होते हैं। अच्छा, एक बात और है, पाई रेशनल है इरेशनल है? इरेशनल है। आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और 22/7 क्या है? रैशनल है। तो इसके चक्कर में उसे क्या बोल देते हैं? रैशनल बोल देते हैं। जबकि पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। ये नॉट रिपीटिंग चलती रहती है बहुत इनफाइनाइट तक। ये तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं हम क्वेश्चंस में करने के लिए। सो वी से दैट पाई इज एन इरेशनल। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था 9th क्लास का। अब मैं 10th में आ जाता हूँ। तो 10th में हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस टाइप के आने वाले हैं? देखिए, प्रूफ करने के लिए √2 √3 बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ इन वीडियोज में या इन क्लासेज में डिस्कस करूंगा सिर्फ हाफ ईयरली से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और वो सब क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं? एमसीक्यू टाइप होने वाले हैं। ठीक है, आप देखें जरा क्वेश्चन, फाइंड द HCF of ab³ and a²b²c²। डायरेक्ट HCF कौन बता सकता है इसका? कोई भी क्लास में बच्चा बता दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 2, सो दूर इतने, फाइंड द LCM of 2 × 3 × 5 3^2 2^2 and 2^3 3^3 × 5^2। बता सकता है कोई डायरेक्ट? अब देखो जरा सोचो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। HCF में ध्यान रखना, a और a² में किसकी पावर कम है? a आ गया। b³ और b² में किसकी पावर कम है? c² यहाँ है नहीं तो c² आएगा। ये इसका HCF है। ठीक है, LCM में 2^2 और 2^3 में किसकी पावर ज्यादा है? 2^3 ज्यादा पूछ रहा हूं मैं, ध्यान रखना। LCM में पावर मैक्सिमम लेनी है, HCF में पावर मिनिमम कम लेनी है। क्योंकि HCF का मतलब होता है कॉमन लेना, और कॉमन क्या होता है? कम पावर वाला कॉमन आता है ना, ये बात ध्यान रखना। बस इसका अपोजिट फिर HCF में, हाँ जी, 2^3 3^2 3^3 क्या आएगा? 5^1 5^2 कितना आएगा? या तो यही आंसर हो जाएगा अगर सिंप्लीफाई करके दे रखा होगा तो 8 × 27 × 25 कितना जाएगा? 200 × 27, फटाक से आंसर जाएगा 500। ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अगर आपको आंसर्स इस फॉर्म में दिए हैं तो यहाँ टिक लगा देना, इस फॉर्म में दिया तो सोल्व करके इनकी मल्टीप्लाई करके बता देना। मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते, आती है ना सबको मल्टीप्लाई करना। तो HCF और एलसीएम का क्लियर है? मैं 2 नंबर लिख रहा हूँ। आप बताना इसका HCF कितना होगा? a³ b² c²। गलत है, आप बताओ बेटा। चलो कॉन्सेप्ट हो गया, इसे वीडियो को दो। सेकंड टाइप में क्या होने वाला है? सेकंड टाइप में ये होने वाला है कि अभी मैंने आपको अबाउट नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब के बारे में बताया ना। तो ये क्या होगा? इनमें कुछ भी पूछ सकते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है जी, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है जी। √3 बताइए जी, रैशनल है, इरेशनल है, नॉट रियल है या नन ऑफ दीज है? इरेशनल है, कुछ भी बन के आ सकता है। पाई बताइए क्या है जी? रैशनल है, इरेशनल है, नॉट रियल है या नन ऑफ दीज है? इरेशनल है। अब तो छोटी सी बातें हैं। अब मैं सेकंड टाइप बता दूं, ये पीरियड किसका है? अच्छा, वो तो अटैक मार देंगे आते भैया, ये नहीं छोड़े बिल्कुल। हाँ, वो रिवीजन नहीं छोड़े भैया अपना। अब देखो, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग कौन जानता है? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग
एंड नॉन टर्मिनेटिंग। देखो रैशनल नंबर की जो डेसिमल फॉर्म होती है दो तरह की होती है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मैं बहुत सीधा सा तरीका बताता हूँ तुम्हें, बहुत सिंपल, कैसे टर्मिनेटिंग से पहचानोगे और कैसे नॉन टर्मिनेटिंग, चाहे कितने भी बड़ा नंबर क्यों ना है। मैंने कोई नंबर लिख दिया 55 अपॉन मैंने लिख दिया 30। देखो डिनोमिनेटर को चेक करो, अगर इसके प्राइम फैक्टर में 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है और 13 आ रहा है, 17 आ रहा है 19 आ रहा है, तो हमेशा इसका डेसिमल एक्सपोनेंट कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में केवल 2 आ रहा है, डिनोमिनेटर में केवल 5 आ रहा है, डिनोमिनेटर में दोनों 2 into 5 दोनों आ रहे हैं, चाहे पावर कितनी भी हो, तो हमेशा डेसिमल एक्सपोनेंट कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ये छोटी सी बात है, ध्यान समझ रख लो। लेकिन हाँ एक बात और है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना। जैसे मान लो मैंने कहा 15 अपॉन 30, 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30। अब 1/2 आ गया तो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना अगर कट रहे हैं तो। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे दे रखे हैं 5 into 2 अपॉन 3 की पावर 3 into 7 की पावर 2 into 5 की पावर 2 into 2 की पावर 2। अब आप इसे काट भी लोगे इससे तो भी 7 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, तो कुछ भी हो जाओ नॉन टर्मिनेटिंग ही रहेगा हमेशा। अगर 3 7 इंक्लूड है नीचे डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर में, तो हमेशा उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। बात ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है। अब क्या होता है, हमें क्या करते हैं कभी कभी वो डेसिमल एक्सपेंशन पूछ लेते हैं, किसका, किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का, तो वो तो बता दो कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसी मेथड से। अब वो कह रहे हैं कि मान लीजिए ऐसे है 5 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, इसको डेसिमल में लिखना है आपको, डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म के लिए आप क्या करोगे, पहले तो 5 को नीचे लिखोगे, 2 की पावर 3 8 25 200, फिर डिवाइड करोगे, फिर डेसिमल में लाओगे। करोगे नहीं करोगे। अब मैं देखो बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ तुम्हें, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर कितनी है 5 की पावर, इनको सेम करने के लिए 5 की मल्टीप्लाई करनी चाहिए हमें। 1 मिनट, 5 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू मैंने 5 की पावर 2 इंटू 5 और इंटू 5 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऊपर कितना हो गया और नीचे हो गया 5 टू द 10 की पावर 3 हो गया। इसका मतलब क्या होता है 25 अपॉन 1 के सामने 3 जीरो लग जाएंगे। अब डेसिमल कितने नंबर बाद आएगा 2 5 0, 3 नंबर के बाद में लग गया होगी। और इसमें एक क्वेश्चन और बन गया, वो पूछते हैं आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस दिस फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग, कितने डेसिमल के बाद में टर्मिनेटिंग होगा, 3 के बाद। एक दूसरा क्वेश्चन और बन के आ गया। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। और अगर वो पूछता है कि हाउ आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस दिस नंबर इज रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग, तो हो जाएगा 0.25 आफ्टर 3 प्लेस, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कर लोगे, कैसा भी हो चाहे और भी मैं करा सकता हूँ आपको, लो और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए ऊपर लिखा हुआ है 325 अपॉन, हमें कोई मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, और लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4, ऐसे लिखा हुआ है, या 5 की पावर चल 4 ले लो। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ तो 4 है, यहाँ 3 है, इसकी भी 4 बननी चाहिए, तो मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बना ये 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 3 जा 6, 650 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। ठीक है, अब यह जाएगा 650 अपॉन 2 5 जा 10 की पावर कितनी होगी 4। अब कितने डेसिमल लग जाएंगे, 3 तो ये हो गए, 1 ये हो गया, लो जी डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। ठीक है, अब आप ये कहोगे सर आपने तो चलो ये करा दिया, अगर यहाँ पे ये दे दे, अगर यहाँ पर 2 की पावर 3 दे दे तो क्या करेंगे, हैं 2 की पावर अगर 3 दे देते हैं तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऊपर डिजिट थोड़ी छोटी होगी, फिर इसका मतलब ऐसे होगी 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 5 की 3 से मल्टीप्लाई करें और 5 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करें, ये तो हो गया 5 5 25 5 जा
125, ये वही हो गया 10 की पावर 3, डेसिमल कितना आ गया 0.125। ये फंडे के द्वारा मैथमेटिक्स है कि हमें एमसी, देखो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर ये आ जाए 25/2 की पावर 4 आ जाए, अब देखो क्या करोगे तुम, 25/2 की पावर 4 16 लिखोगे, फिर उसको डिवाइड करोगे, करोगे नहीं करोगे? क्वेश्चन है 1 नंबर का, मिनट कितने लगेंगी? 2 कम से कम करने के लिए, लगेंगे नहीं लगेंगे? 2 मिनट आपने लगाई तो इसका मतलब क्या है कि आपने अगले क्वेश्चन का टाइम एक ही क्वेश्चन में लगा दिया। समझ रहे हैं ना? पेपर बड़ी प्लानिंग से करना पड़ता है। एक क्वेश्चन के लिए अगर हमें 10 सेकंड गिवन है तो वो 10 सेकंड में ही खत्म होना चाहिए, ऐसी हमारी प्रैक्टिस हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ सिलेबस कर लेते हैं, नंबर आते हैं 80, वो क्या कहता है सर पेपर छूट गया था। भैया पेपर तो छूटेगा जब तुम्हारी प्लानिंग नहीं थी, पहले प्लानिंग से पेपर करना पड़ता है। बच्चा ऐसा है कोई सारे क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो अटेम्प्ट नहीं कर पाता, क्यों? टाइम कम पड़ जाता है, उसकी स्पीड कम होती है। तो जितने अच्छे बच्चे हैं वो अपने दिमाग में इस बात को भी रखें कि हमें अपनी स्पीड भी इंक्रीज करनी है। स्पीड इंक्रीज करने के बाद में जब उसके बाद हम कैपेबल होंगे पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने को। ठीक है, इतना काफ़ी आज के लिए। ठीक है, इसमें कम से कम 5 MCQ तो तैयार हो गए तुम्हारे आज फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, क्लियर है? लेकिन एग्जाम बिल्कुल ईमानदारी से देना है, सोच समझ के। कोई बात नहीं नंबर कम आए, हाफ ईयरली के नंबर आपके बोर्ड में नहीं जुड़ने के, लेकिन ईमानदारी से पेपर करना बिल्कुल। ओके, चलिए।